कोचिंग आपको ऐसे बोलते हैं कि हमारी कोचिंग ले लीजिए, हमारी टेस्ट ले लीजिए, यहाँ से क्वेश्चन डायरेक्ट करके आते हैं। किसी भी मैं दावा दे सकता हूँ किसी भी कोचिंग से क्वेश्चन डायरेक्ट करके नहीं आते। हेलो दोस्तों, मैं जगुप्ता नर्सिंग ऑफिसर सफदरजंग हॉस्पिटल एक बार फिर से आप सभी का स्वागत करता हूं आपके इस चैनल नर्स स्टडी प्रेप पर। जैसा कि दोस्तों आप सभी को पता है कि आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले किताबों के बारे में कि किस किताब से कैसे क्वेश्चंस आते हैं और किस किताब को पढ़ना चाहिए। तो दोस्तों वीडियो शुरू करने से पहले अगर आप इस चैनल पर नहीं तो प्लीज 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 यार जल्दी सब्सक्राइब कर लीजिए। आपके लिए इतनी अच्छी अच्छी अपडेट्स और आज सारी चीजें लेके आते हैं हम। ठीक है दोस्तों, तो हम बात करते हैं कि सर जो स्टूडेंट क्वेश्चन आते हैं कि सर किताब कौन सी पढ़े, सर पीआर यादव टारगेट टाइप पढ़ ले, सर ईएसआईसी में हो जाएगा, सर आरआरबी में सिलेक्शन हो जाना चाहिए, सर पीआर टारगेट टाइप, सर 1 क्वेश्चन आते हैं। दोस्तों एक चीज मैं आपको बता दूं, एक क्वेश्चन और कि सर नोट सेट के लिए सर एनक्लिक्स पढ़ना जरूरी है क्या? सर एनक्लिक्स से क्वेश्चंस कर लिए तो सर नोट सेट अपना क्लियर हो जाएगा। तो ये जो 3-4 क्वेश्चंस की जो मिथ फैले हुए हैं अपने इस नर्सिंग कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स को लेके, तो मैं उन चीजों को क्लियर कर दूं। दोस्तों क्वेश्चंस कभी भी किसी किताब से डायरेक्ट उठ के नहीं आते। जो भी कोचिंग्स, दूसरी चीज मैं आपको क्लियर कर दूं, जो भी कोचिंग्स आपको ऐसे बोलते हैं ना कि हमारी कोचिंग्स ले लीजिए, हमारी टेस्ट सीरीज ले लीजिए, यहाँ से क्वेश्चन डायरेक्ट उठ के आते हैं, किसी भी मैं दावा दे सकता हूँ किसी भी कोचिंग से क्वेश्चन डायरेक्ट उठ के नहीं आते। जो कोचिंग्स वाले अपने पीवाई के क्वेश्चंस कराते हैं, प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस जो कराते हैं, सॉल्व कराते हैं क्वेश्चंस, कई बार वहां से उठ के आते हैं। क्योंकि दोस्तों हर एग्जाम का ये पैटर्न है, हर नर्सिंग कॉम्पिटिटिव एग्जाम का पैटर्न है कि वहां 15 से 20 क्वेश्चन पीवाई क्यू उठ के आएंगे ही आएंगे। और वही पीवाई क्यू हर कोचिंग वाला अपने अपने उसमें वीडियोज में कराता है, अपने रिकॉर्डेड लेक्चर्स में कराता है, अपने यूट्यूब पे कराता है। और वही क्वेश्चंस को वो आपके सामने दिखा देते हैं कि हाँ ये क्वेश्चन हमने कराया था, ये क्वेश्चन इस कोचिंग से आया, ये क्वेश्चन इस कोचिंग से आया। लेकिन दोस्तों कभी भी क्वेश्चन किसी कॉम्पिटिटिव एग्जाम बुक से डायरेक्ट उठ के नहीं आते। हाँ हालांकि 4-5 क्वेश्चन होते हैं जो कई बार आ जाते हैं। जैसे कि दोस्तों मैं आपको एक एक्सपीरियंस बता देता हूँ अपना। 2022 में जो एग्जाम लगा था नॉर्थ सेट का, उसमें जो क्वेश्चन पेपर आया था उसमें 2 से 3 क्वेश्चन आए थे। और वो कौन से क्वेश्चन आए थे? मौजवी के क्वेश्चंस जो दिए हुए उसमें जो रेशनल्स हैं, रेशनल से क्वेश्चन बने थे। तो जो रेशनल से जो क्वेश्चन बने थे ना, तो क्वेश्चंस आए थे वहां से कई बार, तो रेशनल से उन क्वेश्चंस को मॉडिफाई किया था। लेकिन अभी भी मैं कह रहा हूं क्वेश्चन कभी भी डायरेक्ट उठ के नहीं आता है। क्वेश्चन अगर डायरेक्ट उठ के आएगा तो जो आपको पीवाईक्यू है, पीवाईक्यू से क्वेश्चन डायरेक्ट उठ के आते हैं। कभी भी किसी किताब से क्वेश्चन डायरेक्ट उठ के नहीं आते। किताबें किसके लिए होती हैं? आपके जो कंसेप्ट्स होते हैं, कंसेप्ट्स को क्लियर करने के लिए। आप ये किताब को रट के मत चलिए कि मैं एनक्लेक्स पढ़ लूंगा, एनक्लेक्स सारे क्वेश्चंस कर लूंगा। जैसे कि मैंने थंबनेल में भी डाला हुआ था कि एनक्लेक्स की भी 3 से 4 किताब होती है। क्वेश्चन आंसर रिव्यू वाली अलग होती है, थ्योरी वाली अलग होती है, फिर एक मॉडल पेपर्स की अलग होती है। बहुत सारी किताबें, आप कितनी किताबें पढ़ोगे? तो इससे अच्छा है कि आप अपने कंसेप्ट क्लियर रखिए। कुछ भी पढ़ रहे हो, चाहे आप फंडा पढ़ रहे हो, चाहे ऑप्स पढ़ रहे हो, चाहे साइकेट्री पढ़ रहे हो, चाहे आप कम्युनिटी पढ़ रहे हो, चाहे माइक्रोबायो पढ़ रहे हो, एमएसएन पढ़ रहे हो, कुछ भी फार्मा पढ़ रहे हो, कुछ भी पढ़ रहे हो, अपने कंसेप्ट क्लियर रखिए। आपको पता होना चाहिए कि क्वेश्चंस किस तरह से एग्जामिनर पूछता है और उसको पूछने का तरीका होता है। दोस्तों आप किस तरह से अपनी पढ़ाई को बहुत सिस्टमेटिक वे में कर रहे हो। जैसे कि मैं लास्ट वीडियो में आपको पूरा अच्छे से बताया भी है कि किस तरह से आपको पढ़ना है। अगर आप उस तरह से अपनी तैयारी को बहुत अच्छे से मजबूत रखोगे ना, तो दोस्तों गारंटी मैं कह रहा हूं कि आपका सिलेक्शन कोई भी नहीं रोक सकता। अगर आप अपने कंसेप्ट को बहुत अच्छे से रखोगे। कंसेप्ट किस तरह से अच्छे हो सकते हैं दोस्तों? सबसे पहली चीज, आप जो भी टॉपिक पढ़ रहे हो, जो भी सब्जेक्ट पढ़ रहे हो, मान के चलो मैं एक छोटा सा आपको एंडोक्राइन सिस्टम ले लेता हूं। एंडोक्राइन सिस्टम में से आप सिर्फ एक क्या कहते हैं, आप डायबिटीज मेलाइटिस पढ़ रहे हो, डायबिटीज मेलाइटिस आप पढ़ रहे हो, तो डायबिटीज मेलाइटिस के बारे में आपको इतनी नॉलेज होनी चाहिए कि मैं यार इतना डायबिटीज मेलाइटिस के ऊपर एक बुक है दोस्तों पूरी। क्या पूरी किताब पढ़ोगे? नहीं। आपको पता होना चाहिए कि हमारे एग्जाम में किस तरह से क्वेश्चंस पूछे जाते हैं और किस तरह से क्वेश्चंस पुट अप होते हैं। ठीक है, तो आप वो थ्योरी पढ़िए, उसके बाद क्वेश्चंस लगाइए। क्वेश्चंस आप लगाओगे तो आपको पता लगेगा कि क्वेश्चन किस तरह से बनते हैं और किस तरह से पूछे जाते हैं क्वेश्चन। जैसे पीआर यादव किसके लिए अच्छी है कि उसमें सारे प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस हैं, उसमें लिखा हुआ है कि ये इस ईयर में आया हुआ है, ये इस ईयर में, इसलिए अच्छी है। वहां को पता लगेगा एक क्वेश्चन 10 तरीके से किस तरह से मॉडिफाई करके पूछा जा सकता है। दूसरा, टारगेट आई किस लिए अच्छी है? टारगेट आई इसलिए अच्छी है दोस्तों कि वहां पर एक क्वांटिटी ऑफ क्वेश्चन बहुत है। जैसे कि आप कोई भी एक टॉपिक पढ़ रहे हो, चाहे लेबर पढ़ रहे हो, तो लेबर के इतने सारे आपको क्वेश्चन मिल जाएंगे, आपको पता लग जाएगा क्वेश्चंस कहां से बनता है लेबर में। ठीक है दोस्तों, एनक्लेक्स किस लिए अच्छी? एनक्लेक्स आपके कंसेप्ट्स क्लियर करता है। जो उसमें ट्रायंगल पॉइंट्स है ना, जो त्रिकोण वाले पॉइंट्स है, उनको आप पढ़िए। क्वेश्चन उनको मॉडिफाई करके बनता है कई बार। जो पीछे के जो थ्योरेटिकल पोर्शन के बाद जो 15 क्वेश्चन उनको पढ़िए, लेकिन क्वेश्चन को करने के बाद जो नीचे जो टेस्ट टेकिंग स्ट्रेटजी लिखी होती है ना, वो आप पढ़िए, वो पता लगेगा क्वेश्चन किस तरह से अटेम्प्ट किया जाता है। तो इस तरह से आप अपनी स्टडी को एनहेंस कर सकते हो। ऐसा कहीं भी नहीं है दोस्तों कि सीधा क्वेश्चन डायरेक्ट बन के आ जाता है। हाँ, एम्स दिल्ली, जैसे कि मेरे प्रदीप सर है, इस चीज के बारे में नॉलेज है, उन्होंने खुद ये बताया है कि जो क्वेश्चन पेपर जो सेट होता है, वो डॉक्टर्स जो होते हैं वो अपना पेपर सेट करते हैं नर्सिंग कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स का। और जो क्या कहते हैं अपना जो पीजी और मेडिकल ऑफिसर का जो एग्जाम लगता है, उसके लिए भी जो क्वेश्चन पेपर सेट होता है वो डॉक्टर्स के द्वारा होता है। तो अगर आपको लगता है ना कि डायरेक्ट क्वेश्चन कैसे उठ के आ सकते हैं, तो दोस्तों आप उन जो पेपर्स है उनको आप देखिए। पीजी का जो पेपर लगा है उनको आप देखिए, ठीक है, मेडिकल ऑफिसर का कोई पेपर लगा है उनको आप देखिए, तो आपको पता लगेगा कि क्वेश्चन किस तरह से पूछे जाते हैं, क्वेश्चन कहां से डायरेक्ट उठ के आ सकते हैं। दूसरी चीज, अंतर क्या होता है, उनसे एप्लाइड क्वेश्चंस में उनसे मेडिकल मैनेजमेंट पूछा जाता है, हमसे नर्सिंग मैनेजमेंट पूछा जाता है, लेकिन कुछ भी डिफरेंस नहीं है दोस्तों। क्वेश्चंस कई बार डायरेक्ट उठ के वहां से आता है। तो आप इस तरह से अपनी स्टडी को फोकस रखिए। किताबों के चक्कर मत पड़िए कि मैं 50 किताब पढ़ लूंगा तो मेरा सिलेक्शन हो जाएगा। नहीं, आप एक किताब पढ़िए, जैसे एनक्लेक्स है, एनक्लेक्स को ही पढ़िए, लेकिन इस ढंग से पढ़िए। जैसे कि मैं लास्ट इंटरव्यू में फातिमा मैम का इंटरव्यू था, तो उन्होंने क्या चीज बोली
कि आप किताबें 10 पढ़ने के बजाय एक किताब पढ़िए, लेकिन उसको 20 बार पढ़िए। आपको किताब टिप्स पे हो जानी चाहिए और कंसेप्ट इतने अच्छे से हो जाने चाहिए कि आपको कोई भी क्वेश्चन दे दिया जाए, कितना ही घुमा के दे दिया जाए, आप उसमें डिफीट ना हो। ठीक है दोस्तों, मेरी अगर ये बात समझ में आई है तो आप अपनी तैयारी को बहुत अच्छे से रखोगे और किसी भी कोचिंग के बहकावे में ये नहीं आओगे कि अरे यार ठीक है, इस कोचिंग से क्वेश्चन आते हैं, इसको ले लेते हैं, इस कोचिंग से क्वेश्चन आते हैं। क्वेश्चन कभी भी किसी कोचिंग से नहीं आते हैं दोस्तों, ठीक है ना। कंसेप्ट आप जरूर क्लियर कर सकते हो। ठीक है, बाकी अगर आप इस चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। थैंक यू।